एक और तरीका जिससे हम काम कर सकते हैं वो है मॉड्युलैरिटी, मॉड्यूल्स, थ्रू थ्रू द मॉड्यूल्स। और मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ वर्किंग क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये समझने के लिए। मॉड्युलैरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए सिस्टम्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड रिकम्बाइंड। के कंपोनेंट्स हैं जिनको इकट्ठे भी किया जा सकता है और उनको अलग भी किया जा सकता है और फिर आप जोड़ सकते हैं। दैट इज़ मॉड्यूलर। तो मॉड्यूलर टेक्निक जो है, इसकी एग्जांपल अगर लेना हो तो फर्नीचर में आजकल आप देखते हैं नए फर्नीचर कुछ इस तरह से आ गए हैं, जैसे आइकिया का ब्रांड में दिस आइडिया बिकेम वेरी पॉपुलर। उन्होंने फर्नीचर जो हैं उनके पार्ट्स जो हैं उनको इकट्ठे करके एक बॉक्स में बंद कर दिया, साथ उनको कट जोड़ने की तरकीब लिख के स्क्रूज साथ रख के कस्टमर को सेल कर दिया। कस्टमर घर जाते हैं, बॉक्स को खोलते हैं, कंपोनेंट को इकट्ठा करते हैं और फर्नीचर बन गया। अगर आपने कहीं मूव करना है, दोबारा से उन पार्ट को अलग किया। दिस इज़ अ मॉड्यूलर फॉर्म, के पार्ट्स को इकट्ठे करना और पार्ट को अलग कर सकना। ये इस फॉर्मेट को हम कहते हैं मॉड्यूलर फॉर्मेट। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आइकिया का फर्नीचर है। आइकिया की टेबल्स, शेल्विंग सिस्टम्स, इस ऑल वी कॉल मॉड्यूलर फर्नीचर। मॉड्यूलर फर्नीचर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी बहुत अब कॉमन हो रहा है कि यू बाई ऑल दोज कंपोनेंट्स देन यू असेंबल देम टुगेदर। तो बेसिकली असेंबलिंग द पार्ट्स। तो वेरियस पार्ट्स आर देयर, यू पुट देम टुगेदर। जैसे गेम लेगो में आप पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और एक चीज़ बना लेते हैं, फिर हमको अलग करते हैं, फिर बना लेते हैं। दिस इज़ मॉड्यूलर वे ऑफ वर्किंग। मॉड्यूलर वे ऑफ वर्किंग जो है ये ऑटोमोबाइल में, जैसे हमने डिस्कस किया, कि ये काफ़ी कॉमन है। अ, जो कंपनीज मोटरसाइकिल बनाती हैं, जो कंपनी कारें बनाती हैं, उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है पार्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। सप्लायर जो है वो पार्ट्स सप्लाई करते हैं, हम उनको असेंबल करते हैं, और अगर अलग करना पड़े तो फिर हम उन पार्ट को फिर अलग कर सकते हैं। इसकी अब एक रियल एग्जांपल लेने हम लगे हैं कि जहाँ पे हम देखेंगे कि मॉडुलर टेक्निक यूज़ की है तो उससे क्या एडवांटेजेस हुए और क्या डिफ़िकल्टीज आई मॉडुलर टेक्निक यूज़ करते हुए। तो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी विच मेक्स एयरक्राफ्ट्स। एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक कंपनी बोइंग। बोइंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो हवाई जहाज़ बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया बोइंग ने। अब जो उनका जो वर्क स्टाइल था, हम थोड़ा उसको स्टडी करने लगे हैं यहाँ पे। हमारा चूँकि सब्जेक्ट इस वक़्त ये है कि काम कैसे किया उन्होंने। द Dreamliner was a super efficient long range mid size airliner manufactured primarily from carbon fiber composite. This was the main material they use for making this aircraft. That makes it lighter and more fuel efficient. The aircraft itself was designed as large individual modules. अब ये मॉड्यूल्स थे जिनके थ्रू ये बनाया गया, और वो मॉड्यूल क्या करते थे, इट कुड क्विकली स्नैप टुगेदर। मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके जहाज़ बना लिया। तो जहाज़ एक फैक्ट्री में सारा ये प्लेन नहीं बन रहा, बल्कि डिफरेंट पीसेज हैं, उन पीसेज को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हमने प्लेन बना दिया, और वो पीसेज को इकट्ठा करने का जो प्रोसेस था उसको हम मॉडुलर फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट का। द production process was also more loosely coupled. Dozens of partners from around the world built and pre-assembled large pieces of plane, which were then delivered to Boeing for final assembly. Parts कहीं और बनते हैं, यहाँ पे फाइनल असेंबली होती है आके इसमें बोइंग कंपनी के अंदर। बोइंग में सारे पार्ट्स नहीं बन रहे, पार्ट्स कहीं और बनते हैं, और वो हमें पार्ट सप्लाई करते हैं। हम उनको मॉडुलर फॉर्म के ज़रिए आपस में अटैच करते हैं। जब वो सारे अटैच होते हैं तो एक प्लेन बन जाता है। द ड्रामेटिक इंक्रीज इन आउटसोर्सिंग हेल्प टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट। अब बहुत ज़्यादा जब आप आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, ये आउटसोर्सिंग इज़ ए वेरी पॉपुलर आइडिया नाउ। बहुत कॉमन आइडिया हो गया हुआ है, लोग आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत एम्फेसाइज हो गया हुआ है कि प्रोसेस को आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स करने की एक बहुत डिफ़िकल्टी है, एक प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि रिस्क ऑफ डेवलपमेंट कंटेन्स कास्ट एंड फैसिलिटेट फॉरेन सेल्स।
ये इसमें आके बेनिफिट और डिमेरिट्स भी हमें होते हैं आउटसोर्सिंग की वजह से। यहाँ आके देखिएगा हमारे पास अब क्या कंक्लूजन हुआ। ऑन द अदर हैंड द लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स मेड कोऑर्डिनेशन मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ उन चीज़ों ने यहाँ पे आके हमें डिफ़िकल्टी पैदा कर दी एंड लेड टू सेवरल डिलेज। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो डिले होना शुरू हो गया एंड बोइंग्स मैनेजमेंट वाज कंसिडरिंग ब्रिंगिंग मोर ऑफ वर्क बैक इन हाउस। अब इस एग्जांपल से जो सीखने वाली बातें वो क्या है? सीखने वाली बातें तो ये हैं कि पहले तो बात हमने जो सीखा वो ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। प्रोडक्शन प्रोसेस हमने कहा कि मॉड्यूलर वे ऑफ प्रोडक्शन भी एक एक मेथड है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बनते हैं और वो प्लेसेस जो है दीज कैन बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ से उन पीसेस को एक जगह पे लाया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि बोइंग की फैक्ट्री के अंदर वो सारे पीसेस लाए जाते हैं, वहाँ पे उन सारे पीसेस को हम असेंबल करते हैं। असेंबल करके मॉड्यूलर फॉर्म में हम उसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने से प्लेन बन जाता है और इसके हमारे जो एडवांटेजेस होते हैं आउटसोर्सिंग के वो डेफिनेटली हैं। रिस्क हम शेयर करते हैं, कास्ट हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके जो डिसएडवांटेजेस हुए वो हमें डिसएडवांटेज होते हैं और हुए वो क्या है कि कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो गया। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल ऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट हो गया और साथ साथ डिले होना शुरू हो गया। अब जैसे आपका जब मॉडलर वे ऑफ वर्किंग है उसमें ये है कि इफ़ यू हैव लेट्स सपोज 100 पीसेस को इकट्ठे करना है तो एक प्रोडक्ट बनना है, उसमें से एक पीस मिस हो गया है या डिले हो गया है। सिर्फ उस एक पीस के मिस होने की वजह से आपका ये पूरा जो 99 हमारे पास पीसेस अवेलेबल थे ये अब डिलेड हो गया है। और इन सम फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज में डिले इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड समटाइम वी हैव टू पे लीगल पेनल्टीज फॉर द डिले। तो हम अफोर्ड नहीं करते इस तरह से डिले ऑफ 1 or 2 पीसेस। तो अब ये मॉडुलर वे ऑफ वर्किंग जो था वो इस पर्टिकुलर केस में, जैसे हमने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की एग्जांपल ली है, यहाँ पे आके मॉडल वे ऑफ वर्किंग जो है दैट डिडंट वर्क और उसकी वजह से बल्कि डिफ़िकल्टीज हुई और कंपनी ने फिर एक स्टेज पे आके ये सोचा कि हमने सारे जो पार्ट्स की को आउटसोर्स कर दिया हुआ है, दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। रादर वी शुड स्टार्ट मेकिंग सम ऑफ द पार्ट बाई आवर सेल्फ, ताकि वो जो डिपेंडेंस ऑन अदर फैक्टर्स है और डिपेंडेंस की वजह से हमने जैसे पहले एग्जांपल लिया कि अगर 99 पार्ट्स आपके टाइम पे पहुंच गए, एक लेट हो गया है। सिमिलरली 99% पार्ट्स जो है वो क्वालिटी थे, एक पार्ट जो है उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई है। तो प्लेन में यू बेटर अंडरस्टैंड, अगर आपका एक कंपोनेंट जो है उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई है, दैट मीन यू आर कंप्रोमाइजिंग द लाइफ ऑफ सो मेनी पैसेंजर्स। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। वी कैन नेवर एवर थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, डिले के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो फिर आउटसोर्स जो हमने बहुत एक्सटेंसिव कर दिया हुआ था, उसको हमें रिवर्ट करना पड़ गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने आउटसोर्सिंग को रिवर्ट किया और डिसाइड ये किया कि हम ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो खुद बनाएंगे इन आवर ओन फैक्ट्री। इस केस स्टडी में, इस एग्जांपल से हमने ये लर्न किया कि आउटसोर्सिंग इज़ डेफिनेटली अ वंडरफुल आइडिया, इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट इट्स नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। In many circumstances it is dysfunctional. It does not give a benefit to the organization, and we have to think back and bring all old fashioned methods back, जिसमें हम खुद सारे कंपोनेंट बनाते हैं और फिर उनको असम्बल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने एक और वे ऑफ वर्किंग सीखा और वो क्या था? मॉडुलर वे ऑफ वर्किंग। मॉडुलर वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या था कि पीसेस सारे बनाते हैं, उनको हम मॉडुलर वे में इकट्ठे करते हैं, असम्बल कर लेते हैं। सारे पीसेस जहाँ असम्बल करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उसको हम मॉडुलर वे ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हमने एग्जांपल ली है बोइंग 787 की, जिन्होंने यही मेथड यूज़ किया और बोइंग प्लेन बनाया करते थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि हमें इसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है, हमें इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, हमें इसमें डिलेज़ आती हैं। और उन डिलेज़ की वजह से कंपनी ने ये फैसला किया कि अब हमने मॉडुलर को
नहीं कंटिन्यू करना, रादर वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन कंपोनेंट, ओन पार्ट एंड विल यूज देम फॉर आवर फाइनल प्रोडक्ट. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि मॉडुलैरिटी इज ए वंडरफुल आइडिया, बट इट मे नॉट वर्क ऑलवेज.